हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं वो आपका फिगर सीरीज, फिगर ऑड वन आउट और फिगर एनालॉजी के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। टोटल यहाँ पे आपके 16 क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को खुद से यहाँ पे सॉल्व करना है, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखना है। तो ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर 4 आर अलाइक इन सम मैनर, 1 डिफर्स फ्रॉम दीज इन दैट मैनर, सेलेक्ट द ऑड फिगर। आपको इसमें से ऑड फिगर बताना है कि कौन सा इसमें से ऑड है। 4 जो हैं वो किसी मैनर में आपका सेम है, एक आपका यहाँ पे डिफरेंट है। तो पहले खुद से करें, आप सभी ने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंट नज़र आ रहा है, अगर आप सारे फिगर के बेस को देखते हैं, आप देखो जो सारे फिगर बने हुए हैं गिलास है, इनके बेस को देखोगे तो ये जो आपके 4 ऑप्शंस है, ये जो आपके 4 फिगर है, इनका बेस और इसका बेस अलग है। इसकी लेंथ सभी में बराबर है, इन चारों में लेंथ बराबर है जो इसका बेस बना हुआ है। जबकि पहले वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसका बेस जो है साइज में छोटा है, जबकि सभी का जो बेस है वो साइज में बराबर है, इक्वल जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपका यहाँ पे ऑड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑड, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ऑड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करें, आप सभी खुद से करना, सोचे यहाँ पे क्या ऑड होगा, कौन सा ऑड है, पहले खुद से देख लें, पॉज कर लें वीडियो को और उसके बाद देखें कि इसका राइट आंसर है क्या। पहले अपना आंसर निकाल लें। अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो सारे जो आपके बॉक्स बने हुए हैं इनके कॉलम में ध्यान दीजिए। ठीक है, आप देखोगे, पहले तो आप ये देखोगे कि जो इसमें एलिमेंट है सभी में एलिमेंट तो बराबर है, 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, एक बार आपका 4 ये क्रॉस है, फिर सर्किल है, फिर क्रॉस है, इस तरीके से एलिमेंट तो बराबर है। लेकिन अगर आप और ध्यान से देखोगे जो इनके कॉलम है, आप देखोगे ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। तो आप देखोगे सारे कॉलम में जो है एक एलिमेंट जरूर है। ऐसे ही आप यहाँ पे इस वाले पे फोकस कीजिए, फिगर पे, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, सेकंड में भी एलिमेंट है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। ऐसा ही आपको यहाँ भी नज़र आएगा। आप देखोगे सारे जो कॉलम है सब में एक एक एलिमेंट है, ऐसा ही आपको यहाँ भी नज़र आएगा। लेकिन आप यहाँ पे जो सेकेंड फिगर है इसमें आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट कॉलम में तो एलिमेंट दिखेगा, थर्ड में भी आपको एलिमेंट दिखेगा, फोर्थ में भी दिखेगा, लेकिन सेकेंड कॉलम आपका ब्लैंक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपका ऑड है। बाकी जो 4 ऑप्शंस, 4 यहाँ पे फिगर हैं, उसमें जो है आपका सभी कॉलम में एक एलिमेंट है, सेकंड में आपका एलिमेंट नहीं है। तो आपका ऑड यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे ऑड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, किस तरीके से आप इसे बोलेंगे कि ऑड है, ये आपको यहाँ पे देखना है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, पहला फिगर है, दूसरा है, तीसरा है, आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला फिगर है इसमें आप देखोगे जो 2 सर्किल हैं वो बाहर है, एक आपका ब्लैक वाला अंदर है, जो वाइट सर्किल है वो बाहर है और एक ब्लैक है। इसमें आप देखेंगे सेकेंड वाले में एक सर्किल बाहर है और अंदर जो है 2 हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप थर्ड वाले में देखेंगे 2 सर्किल बाहर है, एक अंदर है, इनसाइड है। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें भी 2 सर्किल बाहर है, एक इनसाइड है। ऐसे ही आप देखेंगे 2 सर्किल बाहर है, एक इनसाइड है। अभी आपको सिर्फ इतना ही देखना है। तो आप देखोगे कि 2 सर्किल तो आउटसाइड है और एक सर्किल जो है इनसाइड है। लेकिन आपको इस वाले फिगर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी जो सभी फिगर हैं उसमें 2 सर्किल तो आउटसाइड है, या जो 2 एलिमेंट है, और एक आपका इनसाइड है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि उल्टा हो रहा है, 2 सर्किल जो है इनसाइड है, एक आउटसाइड है। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या आपका ऑड होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिगर जो है वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपका आंसर की में भी इसी तरीके से आया था। तो आपकी इसको टेंशन नहीं लेनी है। आपको 5 में से 1 बताना था, तो आपके लिए एक काम और आसान कर देता हूँ, आपको 4 में से 1 बताना है। आपको जो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, इसमें से आप बताओ कि आपका कौन सा ऑड है। बात तो एक ही है, इसमें तो और भी आपका एक आसान हो गया कि आपका एक में एक तो आपको देखना ही नहीं। तो आप बताओ जो आपके 4 ऑप्शंस है ना, इसमें से कौन सा ऑड है। तो आप देखोगे इसमें जो आपका जो आपको फोकस करना है, ये जो आपके सर्किल है ना, इसको आप देखना, इस तरीके से जो बने हुए हैं इन्हें आप देखना। ये आपको सभी को क्लियर दिख रहे हैं।
तो आप यहाँ पे अगर देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में देखो जो इनकी डायरेक्शन है वो आपका इस वाले की देखो ये इस तरीके से है, ईस्ट को देख रहा है, और इसको भी आप देखो इसकी जो है ईस्ट को है, ये आपको दिखा। सेकंड में देखते हैं, इसकी आपका ईस्ट को है, इस वाले फेस इसको देखो फेस ईस्ट को है, और इसका आपका वेस्ट को है। यहाँ आप देखेंगे थर्ड में इसका ईस्ट को है, इसका आपका वेस्ट को है। यहाँ भी आप देखेंगे इसकी जो है ये वाले की ईस्ट को है और इसकी वेस्ट को है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो 2 3 4 है, इसमें जो आपका फेस है सभी में अलग अलग साइड को फेस कर रहा है, लेकिन पहले ऑप्शन में दोनों का जो फेस है वो ईस्ट को है। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑड होगा, और ये आपका राइट आंसर है। समझ में आया कैसे आपको देखना है? तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, 5 में से आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑड है। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे या तो आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से आप बता दो कि कौन सा आपका ऑड है, और या आप यहाँ पे पांचों ऑप्शन में से बताओ। अगर आप पांचों ऑप्शन को देखते हो तो आपको सब बॉक्स के अंदर बने हुए हैं, आपको कुछ आपको यहाँ पे कॉमन दिखेगा। अगर पहले बॉक्स में आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 2 सर्किल दिखेंगे एक बॉक्स, यानी कि 2 फिगर जो है वो आपके सेम है। ठीक है, 2 फिगर जो है वो आपके क्या है? सेम है, जबकि एक आपका डिफरेंट है पहले बॉक्स में। दूसरे में देखोगे तो आपको 2 बॉक्स दिखेंगे, बाहर वाला बॉक्स मत देखना, 2 आपको स्क्वायर दिखेंगे और इसके अंदर एक अलग, तो इसमें भी आपका सेम है। तीसरे में आप देखेंगे जो तीनों के तीनों फिगर हैं वो आपके डिफरेंट है, एक में आपका सर्किल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका डिफरेंट नजर आया। फिर उसके बाद चौथे बॉक्स में देखेंगे आपको एक सर्किल दिखेगा, और फिर से आपको 2 जो फिगर हैं वो आपके सेम है, यानी कि ट्रायंगल आपके सेम है। और फिर आप फिफ्थ फिगर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 स्क्वायर दिखेंगे, एक आपको सर्किल दिखेगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड और आपका फोर्थ और फिफ्थ में, इन सभी में क्या है? जो 2 आपके फिगर हैं, 2 आपकी इमेज जो आपके यहाँ पे शेप हैं वो आपके सेम है, जबकि थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसमें सारे के सारे जो फिगर दिए हैं, शेप दिए हैं, वो आपके क्या है? डिफरेंट हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा, आप देखोगे थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक सर्किल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक ट्राइंगल है, तो ये इसका राइट आंसर है। सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें बताओ आपका क्या ऑड है? आप देखो सारे ऑप्शन को आप देख सकते हो, या आप 4 ऑप्शन को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आप देखो पहले जो ये एलिमेंट इसके अंदर है, आप देखो सिर्फ इस पे फोकस करो, जो आपका ये सर्किल और हैज़ है, तो ये आपको इस तरीके से डायगोनली दिख जाएंगे आमने सामने। यहाँ भी आप देखोगे स्टार और सर्किल को, आप देखो ये ऐसे आपको दिख जाएंगे। यहाँ आप देखो स्टार और सर्किल को ये ऐसे मिल जाएंगे आपको, लेकिन इस ऑप्शन में स्टार और सर्किल ऐसे नहीं है, स्टार यहाँ है और सर्किल यहाँ है, तो ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार और सर्किल इस तरीके से आमने सामने है डायगोनली, तो ये आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन ऑड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देख लीजिए। आप देखो यहाँ पे हैज है, हैज़ के बाद आपका क्या है? हैज़ के बाद आपका सर्किल है, सॉरी स्टार है, स्टार के बाद सर्किल है, सर्किल के बाद ये इक्वल टू है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाते हैं तो हैज़ के बाद हमें स्टार मिल रहा है, फिर सर्किल मिल रहा है। सेम आप सेकंड में जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में, हैज़ मिला, फिर सर्किल फिर स्टार मिला, फिर सर्किल मिला, सेम मिला है। यहाँ पे आप देखोगे हैज़ मिला, फिर स्टार मिला, फिर सर्किल मिला, सेम है। यहाँ आप देखोगे हैज़ के बाद स्टार तो है, स्टार के बाद सर्किल नहीं है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका डिफरेंट है। यहाँ भी आप देखिए हैज है, सर्किल है, सर्किल के बाद आपका क्या है? सॉरी स्टार है, उसके बाद सर्किल है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ऐसे भी आप देख सकते हैं, या आप एंटी क्लॉकवाइज देख लें। आप देखो हैज से पहले क्या है? हैज से पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आपको इक्वल टू दिख रहा है, यहाँ भी हैज से पहले इक्वल टू वाला साइन है। ठीक है, और यहाँ भी हैज से पहले इक्वल टू है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो हैज से पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किल है, और यहाँ भी हैज से पहले इक्वल टू है, तो आप ये बोल सकते हो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे, सॉरी फोर्थ जो यहाँ पे फिगर है वो ऑड हो जाएगा। और आंसर में आप देखेंगे तो आपका क्या है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ आपका कौन सा आपका ऑड फिगर है। ठीक है, आपको ये देखना है। आप देखोगे एरो तो आपको सभी में सेम ही दिख रहे हैं, एरो में कोई चेंज नहीं है, सभी में आपका सेम तरीके से एरो है।
ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पे इसे एक फिगर सीरीज की तरह देखना। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एरो लेके बताता हूँ कैसे चेंज हो रहा है। पहले वाले में जो आपका एरो है उसे आप देखिए, ये आपका कैसे बना हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखोगे जो पहले वाले में एरो है वो इस तरीके से आपका बना हुआ है, यह आपका फिगर 1 था। जब आप दूसरे में जाते हो तो जो एरो है वो आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देखो दूसरे में ऐसे आ गया, ये आपका फिगर 2 है। तो आप ये बोलोगे 1 से 2 में आपका क्या हुआ, 90 डिग्री आपका चेंज हुआ है। ठीक है, फिगर मैंने बना के भी दिखा दिया। 90 डिग्री यहाँ पे चेंज आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपने ये बोला जब 1 से 2 गए तो मुझे 90 डिग्री दिखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैं 2 से 3 जाता हूँ। अगर मैं 2 से 3 जाता हूँ तो आप देखोगे एरो ऐसे हो गया है, ये हो गया एरो। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या चेंज आया, ये 2 है और ये आपका 3 है। 2 से 3 जाने में 2 और 3 को देखो 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 180 डिग्री घूम रहा है, लेकिन कैसे घूम रहा है आप बोलोगे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये आप यहाँ पे बोलोगे 180 डिग्री आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप देख सकते हो अगर फिगर आपका ऐसे है और ये आपका अगर इसे 180 डिग्री घुमाओगे तो ये आपको इस तरीके से नज़र आ जाएगा, ये है। तो आपने कहा 180 डिग्री आपका क्या घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा 2 से 3 जाने में। अब देखो ये आपका क्या हो रहा है, एक बार आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक बार 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर से अगर यही पैटर्न होता तो फिर से आपका ये 90 डिग्री कैसे घूमना चाहिए था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसे 90 डिग्री अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो आपको कैसे मिलेगा, ये फिगर इस तरीके से मिलेगा, ये मिलना चाहिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। और फिर इसके बाद आप 180 डिग्री इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, इस वाले को फोर्थ वाले को घुमाना है आपने, फोर्थ वाले को घुमाओगे तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में इस डायरेक्शन में ऐसे आपको घुमाना है। तो आप देखोगे अगर आप इसे घुमाते हो तो आपको एक ऐसा मिलना चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए। तो अब आप देखो पहले में आपका फिगर ऐसे था, एक ही एरो को मैंने दिखाया, दूसरे में आपका ये था, तीसरे में आपका ये था, चौथे में ये होना चाहिए था। जबकि आप देखो चौथे में ऐसा है नहीं, चौथे में जो फिगर है वो आपका इस तरीके से। तो ये यहाँ पे सेम पैटर्न में नहीं है, ये आपका एक सीरीज की तरह इस पैटर्न को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑड हो जाएगा वो आपका कौन सा है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, यानी कि फोर्थ है। फोर्थ आपका कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑड है। ये आपने देख लिया होगा, एक बार 90 डिग्री, एक बार 180 डिग्री यहाँ पे घूम रहा है। नेक्स्ट देखो, अब हम यहाँ पे फिगर एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने इससे पहले फिगर ऑड वन आउट के किए, तो अब हम फिगर एनालॉजी के करेंगे। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, फिगर ए इज रिलेटेड टू बी फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न, फॉलोइंग द सेम पैटर्न फिगर सी इज रिलेटेड टू डी, स्टडी द पैटर्न एंड सेलेक्ट द फिगर विच शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ डी। यानी कि जिस तरीके से ए और बी एक समान है, यानी कि इसमें आपका पैटर्न होगा, वैसे ही सेम आपको बताना है सी से डी आपका क्या आएगा, सी और डी में भी सेम पैटर्न होना चाहिए। तो एनालॉजी की तरह है। आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे एरो को देखते हो तो ये जो एरो है ये आपका यहाँ पे रोटेट कर रहा है। पहले आप देखो एरो इस तरीके से था, अब एरो यहाँ पे ये ऐसे हो गया। तो आप देखोगे 45 डिग्री का चेंज हो रहा है, 45 डिग्री का चेंज हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सी से डी जाने में भी सेम होगा। आप इस एरो को देखो, ये एरो आपका ऐसे है तो आपका 45 डिग्री घूमेगा तो ये ऐसे हो जाना चाहिए। तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपको जो एरो दिखना चाहिए डी में वो आपका इस तरीके से होना चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, इसमें नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ में, आपको पता है कि जो ये एरो है इसके पीछे जब ये यहाँ एरो जा रहा है तो इसके पीछे साइन बदल जा रहा है। यानी कि इसके पीछे पहले आप देखोगे हाफ सर्किल था, ठीक है, और यहाँ पे जाके फुल सर्किल हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो सेम आप देखोगे अब इसके पीछे ये सर्किल नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है कि ये चेंज हो जाएगा, सर्किल नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो आपका सर्किल है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा, एनालॉजी की तरह ही हम फिगर एनालॉजी के क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखो क्या आपको चेंज नज़र आ रहा है। आप देखोगे एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो ये आपका दिल है, ये आपका एक स्थान नीचे खिसक गया ए से बी में। आप देखोगे यहाँ पे हुआ, तो इसका मतलब ये भी एक स्थान नीचे खिसक जाएगा। तो इस ऑप्शन में है क्या, नहीं, गलत हो गया।
और इस ऑप्शन में है क्या सेकंड नंबर पे, नहीं, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसमें भी आप देख लो, कोई भी एक एलिमेंट को देख लो कि आपको क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है वो आप देखो। अब आप देखो ये सर्किल जो, ये आपका बॉक्स भी जो है एक स्थान नीचे खिसका हुआ है सभी में, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका है ये एक स्थान नीचे खिसकेगा, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे यहाँ पे इस तरीके से ये आना चाहिए। तो आप देखोगे सेकेंड और थर्ड में ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका आंसर ये है आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आपको एलिमेंट को देखना है, वो एक एक स्थान आप डायगोनली देखेंगे तो एक एक स्थान वो आपके क्या हो रहे हैं, नीचे खिसक जा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, आप एरो पे देख लो, पहले 1 से 2 हुए तो यहाँ भी स्टार 2 होने चाहिए, सिंपल सा है, ये तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा देख के ही। तो आप देखोगे ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा और ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, अब ये आपका ट्रायंगल तो दोनों में सेम है, ठीक है, 2 और 3 में जो आपका डी है डी अलग है, तो ये भी आपका हो जाएगा, 2s का यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है तो डी का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि मिरर इमेज बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो है आपका सेकेंड ऑप्शन। यानी कि आप ये कह सकते हो जैसे एस है, यहाँ पे एस सेम नहीं है तो डी भी आपका इसी तरीके से आपका होगा नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, आप देखोगे पहले ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर पी आ गया, तो यहाँ पे जो बॉक्स होगा उसमें सर्किल के अंदर क्या आएगा, के आ जाएगा, तो यहाँ पे के होना चाहिए, के आ जाएगा। तो आप देखो इसमें के नहीं है, इसमें के नहीं है और इसमें आपका के उल्टा आ गया, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका काफ़ी सिंपल सा है, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी में आपका क्या संबंध है, ट्राइंगल के अंदर पी आ गया तो इस सर्किल के अंदर के आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम फिगर सीरीज के क्वेश्चन देखते हैं। फिगर सीरीज में यहाँ पे आपको बताना है नेक्स्ट में आपका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ पे फोकस करो, जो भी इसमें एलिमेंट है वो कैसे मूव कर रहे हैं। आप देखो पहले जो ये साइन है, ये एलिमेंट है, ये आप 8 मान लीजिए, पहले 8 यहाँ पे था, फिर ये यहाँ गया, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। मैं इसको आपको इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, ये आपका बॉक्स है एक, कि बॉक्स भी तो सही नहीं बन रहा, ये आपका एक बॉक्स है। आप देखोगे पहले जो एलिमेंट है यहाँ पे है, ठीक है, फिर ये दूसरा नंबर दिया मैंने, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7 और ये 8। अब आप यहाँ पे देखो पहले एलिमेंट जो था वो आपका 1 पे था और उसके बाद जो एलिमेंट गया 2 में, यानी कि यहाँ से जब यहाँ गया इनके बीच में कोई भी मतलब जगह नहीं थी, कोई भी स्पेस नहीं थी। मैंने 8 जगह बनाई है, ठीक है, 8 स्पेस बनाए, 8 पोजीशन है पहले, और पहले से जब एलिमेंट दूसरे में गया तो इसने कोई भी पोजीशन को छोड़ा नहीं, यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है। अब उसके बाद आप देखो 2 के बाद ये आपका यहाँ पे 2 के बाद 8 यहाँ है, तो अब ये यहाँ चले गया तीसरे वाले में। देखो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले से दूसरे में जाने में 8 के बीच में कोई गैप नहीं था जब 8 आगे मूव किया। फिर जब दूसरे से तीसरे में गया, देखो अब 8 यहाँ पहुँच गया, यानी कि इसके बीच में एक गैप हो गया, सीधे यहाँ चले गया। तो आप कहोगे जब 2 से 4 में गया तो इसके बीच में एक गैप था। फिर आप देखोगे 4 के बाद सीधे कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया है। तो आप देखो इसके बीच में कितने छूट गए, 2 गैप। 4 के बाद सीधे जो ये पहुँचा वो कहाँ पहुँचा, 4 के बाद 7 में पहुँच गया, तो 2 छूट गए। अब देखो जब 4 से 5 में जाएगा, पैटर्न क्या है, पहले तो एक भी गैप नहीं था, फिर एक गैप आया, फिर आप देखो यहाँ पे 0 गैप है, फिर एक गैप है, फिर यहाँ पे 2 है, तो नेक्स्ट में आपका कितने का गैप होना चाहिए, 3 का गैप होना चाहिए। और 3 का गैप होगा तो ये एलिमेंट 7वीं पोजीशन पे है, यहाँ पे है, तो ये एलिमेंट कहाँ जाने चाहिए, 3 गैप बाद, यानी कि ये यहाँ से सीधे जाएगा छोड़ते हुए, ये आपका तीसरे नंबर पे पहुँच जाएगा, तीसरे नंबर पे पहुँच जाएगा। बीच में इसने 3 को छोड़ दिया, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे होना चाहिए। तो आप देखोगे ये ऑप्शन एलिमिनेट आपका, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में कौन सा होगा, आप देखोगे जैसे ही 8 मूव आगे कर रहा है उसके पीछे सारे एलिमेंट है, ना कि उसके आगे। तो आप देखोगे यहाँ पर भी ये 8 के आगे नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, मैंने आपको जैसे समझा सकता था मैंने आपको ये समझा दिया। इस क्वेश्चन को देखें,
और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ भी एरो पे फोकस कर लेते हैं, एरो को देखते हैं, इसमें एलिमेंट है वो कैसे रोटेट कर रहा है ये देखते हैं। पहले हमने देखा एरो यहाँ था, फिर एरो यहाँ पे रोटेट कर गया, ठीक है। पहले तो हम यही देख रहे हैं कि एरो कैसे रोटेट कर रहा है। पहले इस एरो को देखते हैं, ये आपका एरो ऐसे था पहले वाले फिगर में, दूसरे वाले में ये एरो आपका इस तरीके से हो गया, यानी कि आपका 90 डिग्री रोटेट किया। तीसरे वाले में ये एरो आपका ऐसे हो गया, चौथे वाले में एरो आपका ये हो गया 90 डिग्री है, तो पांचवें वाले में फिर से आपका सीधे हो जाना चाहिए, इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो आप देखोगे कि आपका एरो की जो डायरेक्शन है ऐसे होनी चाहिए। तो आप देखो सभी में जो आपका लास्ट है ऐसे ही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, इससे एलिमिनेट नहीं होगा। उसके बाद हम और क्या देखेंगे, आप देखो एरो एक स्थान आगे बढ़ रहा है, इसे मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ जैसे पिछले वाला समझाया। मैंने कहा पहले एरो की पोजीशन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। आप देखो ये आपका पहला फिगर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब आप देखो पहले से दूसरे में जब हम गए, एरो आपका एक स्थान आगे गया, यानी कि इनके बीच में जीरो का गैप था, जीरो का गैप था। फिर आप देखो जब आपका 2 से 3 में गया, 2 से 3 में गया, एरो यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, आप देखो यहाँ पे, तो इनके बीच में एक गैप है, तो 2 से आपका 4 में चले गया, यानी कि 1 का गैप है। फिर आप देखो 4 से, ठीक है, 2 से 4 चले गया, तीसरे से आप देखो चौथे में कैसे गया, तीसरे में यहाँ है, चौथे में ये एरो यहाँ पे, यानी कि फिर जीरो का गैप, एक बार जीरो का गैप, एक बार 1 का, तो आपका यहाँ पे चले गया, ठीक है, 4 से 5। अब जब यहाँ पे आपका चौथे से पाँचवें नंबर पे जाएगा, यानी कि इस वाले बॉक्स से यहाँ जाएगा, तो 1 का गैप होना चाहिए, तो आपका जो एरो होना चाहिए वो आपका यहाँ होना चाहिए, 7th पोजीशन पे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से यहाँ होना चाहिए ना, ऊपर की तरफ। रोटेट तो हमने देख लिया, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। इन दोनों में कौन सा होगा, इसमें भी आप देख लो सेकंड वाले फिगर को देखो, ये सेकंड फिगर दोनों में अलग है, तो इसका रोटेशन देख लो कैसे आपका हो रहा है। अब देखो पहले वाले फिगर में जो सेकंड फिगर था वो ऐसे था, फिर उसके बाद सेकंड में जो सेकंड फिगर था ये आप देखो, इसे देखो, सेकंड एलिमेंट ये ऐसे था, यानी कि 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। फिर आप देखोगे थर्ड में जो सेकंड फिगर है वो ऐसे है, 90 डिग्री घुमा। फोर्थ में आप देखोगे सेकंड को, ये आपका इस तरीके से 90 डिग्री घुमा, तो इसका मतलब अब इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट देख सकते हैं, मैंने ये वाला एलिमेंट देखा, जरूरी नहीं कि आप ये देखें, आप इस वाले एलिमेंट को देख लें, जो भी आपको समझ में आता है उस एलिमेंट को देखें, उसकी पोजिशन में कैसे चेंज हो रहा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें, इसमें क्या है, पहले में 1 है, फिर 2 है, 2 एलिमेंट है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो 6 होने चाहिए। तो 6 एलिमेंट होने चाहिए, पहली बात तो आपको ये समझ में आया। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट है वो एक ब्लैक सर्किल है और एक लाइन है, इन दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर लाइन होनी चाहिए, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें तो 5 हैं, वैसे 6 होने चाहिए थे, ये 5 हैं, ये भी एलिमिनेट हो गया। और इसमें से भी आपको पता है कोई भी नया एलिमेंट नहीं आ रहा है, 2 ही एलिमेंट जो आपके आगे आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी सिंपल यही है, आप फिगर को देखें कैसे आपका चेंज हो रहा है। पहले आप देखेंगे फिगर आपका इस तरीके से था, फिर आप देखेंगे फिगर ऐसे था, तो 45 डिग्री का चेंज हुआ। फिर आप देखेंगे जो फिगर है वो आपका कैसे हो गया है, वो फिगर आपका सेकेंड के बाद थर्ड में आपका इस तरीके से हो गया। ये पहली पोजीशन थी, ये दूसरी, और ये आपका तीसरी पोजीशन है। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका, पहले मैं बोलूँगा कि ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, फिर मैं इसे बोल देता हूँ कि ये आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया तीसरे में। चौथे में आप देखेंगे फिर से जो ये फिगर है ये तीसरा था, फिर चौथे में आप देखेंगे फिगर ऐसे हो गया, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर आप देखेंगे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या है, ये आपका इस तरीके से हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, तो ये एरो आपका ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, ठीक है, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन है, आप देखोगे ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर ऐसे है तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो 135 डिग्री ऐसे हो जाएगा, तो ये आपको दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, रोटेशन आप देख सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आपको देखने हैं, और खुद से पहले आपने ज़रूर ट्राई किया होगा, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होगा।